और श्रीमद् भागवत जी की चर्चा करते करते भाई ये आनंद तो आपको मुझे विश्राम तक मिलेगा ही। कहीं से भी कोई बात आरंभ हो, पर श्रीमद् भागवत मन को, बुद्धि को, चिंतन को, चेष्टा को, विचार को, वृत्ति को ले आएगी श्री कृष्ण की ओर, श्री कृष्ण की ओर। यही श्रीमद् भागवत का फल है। श्रीमद् भागवत वस्तु का निरूपण करती है। वस्तु क्या है, तत्व क्या है, पीछे के अध्याय में आप और मैं चिंतन करके आए। जीवन का फल क्या है? जीवन का फल है तत्व जिज्ञासा। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और ब्रह्म जिज्ञासा कब होती है? ब्रह्म को जानने की इच्छा कब होती है? तत्व को जानने की इच्छा कब होती है? पूर्व मीमांसा कहती है जब इस संसार की असारता की अनुभूति हो जाती है, जब पता चल जाता है भाई यहां जो भी किया जा रहा है उस कर्म का फल अल्प है और अस्थिर है, जब ये बात अनुभव में आ जाती है, यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है। और जितने भी आचार्य हैं सब एक बात तो सभी कहते हैं ना भाई, संसार दुख रूप है पर इस दुख से मुक्ति का साधन है। संसार दुख रूप भी है पर इस दुख से मुक्ति भी संभव है, दोनों ही बातें हैं। तो तत्व जिज्ञासा कब होती है? जब संसार की असारता का अनुभव हो जाता है, जब समझ आ जाता है भाई ये पानी है, इसको मथने से माखन नहीं निकलेगा, ये भूस है, इसको कूटने से कुछ हाथ नहीं आएगा, तब तत्व की जिज्ञासा होती है। जीवन का फल तत्व जिज्ञासा है। जीवन का फल सुख भोग नहीं है, तत्व जिज्ञासा है। तत्व की अनुभूति ये तो कृपा साध्य विषय है, पर तत्व की जिज्ञासा इसके मूल में पुरुषार्थ है, जिसको करने के लिए आपको बार बार प्रेरित किया जाता है। भाई पुरुषार्थ करिए ताकि सत्य को जानने की इच्छा हो, प्रभु को पाने की इच्छा हो, भगवत प्राप्ति की इच्छा हो। और कई बार मैंने आपसे कहा इस इच्छा में इतना तेज है, इस इच्छा में इतना प्रकाश है, इस इच्छा में इतना आलोक है कि अनर्थ का अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। जैसे प्रभु को जानने की इच्छा होती है, प्रभु को पाने की इच्छा होती है, आपकी चेतना सहज प्रवाहित होने लगती है उस ओर जिस ओर चेतना को जाना चाहिए, जो श्रेय का मार्ग है, जो कल्याण का मार्ग है, जहां जाना चाहिए वहां जाती है चेतना। तो सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिपः। तत्व क्या है? वस्तु कौन सी है? ध्येय तत्व है क्या? आखिर वो एक वस्तु कौन सी है? श्रुतियां ही तो कह रही है एको हम द्वितीयो नास्ति, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। एक ही है वो, एक। किसी महापुरुष को अनुभूति होती है, वो पहला शब्द कहता है एक, वो एक है, दो नहीं है। लेकिन वो एक कौन है भाई? अब भाई यहां पोथी पत्रा में तो बहुत बात लिखी है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है वो है। और अरे देवी देवता की बात तो छोड़ो, आज तो वो समय आ गया है व्यक्ति कहता है मैं ही भगवान हूं। चेला लोग भी गुरु जी को भगवान बनाकर बैठा ही देते हैं, वो भी बन ही जाता है। ये तो अनेक मतांतर, अनेक वाद, अनेक विचार, इस जंगल में तो भाई कोई भी भटक जाए। प्रमाण क्या कहता है? शास्त्र प्रमाण क्या कहता है? बुद्ध जनों की अनुभूति क्या कहती है? गुरुजनों का वाक्य क्या है? तत्व है क्या? वो है कौन जिसको सबने एक कहा है? भाई वो एक है कौन? निर्गुण है या सगुण है, या निर्गुण और सगुण दोनों है, या निर्गुण और सगुण दोनों होता हुआ दोनों से न्यारा है? भाई वो है कौन? श्रीमद् भागवत उसका निर्णय करती है। इसीलिए श्रीमद् भागवत की महामहिमा है कि ये अन्य किसी बात की तरह आपको उलझाती नहीं है। इसीलिए तो नारद जी ने भगवान वेद व्यास से कहा, बोले ये सब बात आपने लिख दी लेकिन इससे तो मन उलझ जाएगा ना। आपने सब पुराण लिखे, किसी पुराण में आपने कहा कि यही परम तत्व है, किसी ने कहा यही परम तत्व है। सीधी साफ बात बताइए, सीधी साफ बात कहिए, निर्णय दीजिए कि जिसको वेद एक कह रहे हैं, एको हम द्वितीयो नास्ति, वो एक है कौन? वो कौन है? पहले कलयुग के जीव के पास इतनी बुद्धि थोड़ी होगी, उसके पास इतना समय और इतना साधन करने की सामर्थ्य थोड़ी होगी कि वो सारे पुराण पहले पढ़े और फिर निर्णय करे। वो तो पढ़ के बेचारा और भटक जाएगा और उलझ जाएगा, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसी कारण आपको चैन नहीं है, इसी कारण आपके मन में आनंद नहीं है, आपने ठीक कार्य नहीं किया। जहां आज आरंभ में मैंने कहा भाई कितना भी अच्छा कार्य हो पर वो अच्छे कार्य को करने की एक सही विधि होती है। देवता का पूजन करने बैठो, षोडशोपचार पूजन करना हो तो भाई पहले आह्वान किया जाएगा, एक क्रम है ना पूजा का।
अर्चना का एक क्रम है, अब उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। अब भगवान वेदव्यास ने काम तो बड़ा अच्छा किया, पर सही विधि से नहीं किया। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले जो अन्य देवी देवताओं की आराधना करता है, बोले करता तो मेरी ही आराधना है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, पर अविधि पूर्वक करता है। कर तो आराधना रहा है, पर अविधि पूर्वक कर रहा है। तो नारद जी ने कहा, भाई सीधी बात बता दीजिए, वो एक कौन है? तब भगवान वेदव्यास ने कहा, एतेश्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं।